Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you are great. Today we are going to discuss about the capacitance of the parallel plate capacitor. जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है एक ऐसे कैपेसिटर की जिसकी प्लेट्स क्या हों, पैरेलल हों। यानी हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेट्स क्या हैं, पैरेलल हैं, एक दूसरे के सामने हैं। ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे आज के टॉपिक में। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं कि हम एक कैपेसिटर लेते हैं जिसकी दो प्लेट्स हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के सामने हैं, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो d है, यानी इनके बिटवीन जो सेपरेशन है वो d है। हम एक प्लेट को जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम सिंपली ये कह सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो प्लेट कनेक्ट है उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो प्लेट कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अपनी जो है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए कह सकते हैं, बट इन रियलिटी हम जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये जो चार्ज इन पे आता है ये ड्यू टू द इंडक्शन एंड द कंडक्शन आता है। बट सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि जो है वो जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है उसके साथ उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। बट द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। उसकी वजह ये है कि जितना एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा बिल्कुल उतना ही दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। सो द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। ये हम जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा बच्चों, ऐसे कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है, और कैपेसिटेंस का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द charge upon potential difference. Q is the charge on the plates and the V is the potential difference between the two plates. अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास है, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस आ जाएगी। बहुत सिंपल है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे जब हमारे पास चार्ज की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, आप लोग जानते हैं कि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि जब जो है वो चार्जेस अमाउंट में ज़्यादा हों, मिकदार में जब चार्जेस ज़्यादा हों तो हम वहाँ पे एक न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो क्या होता है, दैट इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी हमारे पास ये एक प्लेट है, इसके ऊपर जो है वो चार्ज मौजूद है और इस प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया भी है। अगर इसके ऊपर मौजूद चार्ज को हम इसके एरिया पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस प्लेट की जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ये बात भी हम जानते हैं। बच्चों यहाँ से हम जो है वो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट द क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये ए जो है वो यहाँ पे एरिया डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई सिग्मा ए। ठीक है जी, एक चीज़ तो हमारे पास सॉल्व हो गई कि क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम जो है वो दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ये भी बहुत आसान है। आप प्रीवियसली एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये उसी का फार्मूला है, E इज इक्वल टू वी ओवर डी। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और D जो है वो ग्रेडियंट के तौर पे विद रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो डिस्टेंस अगर आए या डिस्प्लेसमेंट आए तो उसको हम ग्रेडियंट का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है ग्रेडियंट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। अगर आप जो है वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो पहले उस टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद जो है वो ये फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो है वो यहाँ से हम जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट V इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, ये D इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास जो है वो Q यानी कि चार्ज की वैल्यू भी आ गई, और जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V जो है वो भी आ गई ई डी के इक्वल। बच्चों पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, लेकिन यहाँ पे हम एक और छोटा सा काम करेंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे E आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे।
ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे बच्चों, आप गाजिस लॉ पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम गाजिस लॉ। गाजिस लॉ पढ़ चुके हैं। गाजिस लॉ में जो है वो उसकी लास्ट एप्लीकेशन है, उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हों तो उनके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दो पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, दैट इज इक्वल टू द सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये एक छोटा सा काम हम और करेंगे कि हम सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ पे ई में पुट कर देंगे। वैल्यू अगर ये यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और साथ में डी आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन 4 की फॉर्म में पोटेंशियल की एक नई वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू हमारे पास जो है वो ये थी चार्ज की और दूसरी वैल्यू हमारे पास पोटेंशियल की आ गई, V इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे हम जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू V की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि अभी हमने इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन जो है वो कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा हुआ, इसलिए हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगी वो वैक्यूम की आएगी, यानी कि बिटवीन इनके अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट में मैंने वैक्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इनके बिटवीन अभी कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन मौजूद है कि हमारे पास इक्वेशन क्या है कि कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब चार्ज की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, सिग्मा ए, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और दूसरी वैल्यू हमने जो है वो पोटेंशियल की क्या फाइंड आउट की, पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देंगे। बच्चों यहाँ पे देखें एक फैक्टर जो है वो कैंसिल हो रहा है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, एरिया के साथ। सो यहाँ से हम जो है वो कैपेसिटेंस एट वैक्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ए एप्सिलॉन नॉट कैसे आया बच्चों, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये देखें कि हमारे पास क्या है, एक तरफ एरिया है और डिवीजन में हमारे पास क्या है, डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैं जो है वो इस वैल्यू को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो आपको पता है कि जो डिवीजन में होता है जब उसको हम मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो रकम जो है वो उलट जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो वैक्यूम की कैपेसिटेंस एट वैक्यूम आ जाएगी, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो हमने जो है वो कैपेसिटेंस फाइंड कर ली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो कि इक्वल है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। जी बच्चों, कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट कर ली और ये कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गई, दिस इज इक्वल टू द ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। लेकिन ये वाज़ह रहे कि ये कैपेसिटेंस तब है जब हमारे पास जो है वो वैक्यूम है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बिटवीन कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन जो है वो एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ये जो मैंने रेड से शो किया है, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, कोई इंसुलेटर रख देते हैं। ये इंसुलेटर जो है वो रबड़ भी हो सकती है, ये लकड़ी भी हो सकती है, कोई कार्डबोर्ड भी हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। अब हम देखेंगे कि कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने से, कोई इंसुलेटर रखने से जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने निकाली थी, ठीक है, वो उस कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ये कैपेसिटेंस सेम रहेगी, क्या ये कैपेसिटेंस जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी, या क्या ये कैपेसिटेंस पहले से कम हो जाएगी। तो ये हम जो है वो इसका इफेक्ट चेक करेंगे कि कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब कैपेसिटेंस का फार्मूला आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, ये फार्मूला वही मैंने दोबारा लिखा है कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बच्चों, अब देखें, जब हम जो है वो यहाँ से इस पॉइंट को बड़े गौर से समझें कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन, तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से जो इनके बिटवीन पोटेंशियल था, जो प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल का डिफरेंस था, वो पोटेंशियल डिफरेंस पहले से कम हो जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से। अगेन मैं पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्लेट्स के बिटवीन कम हो जाता है जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें, जब जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा,
चार्ज की वैल्यू बिल्कुल सेम है, चार्ज जो पहले मौजूद था प्लेट्स के ऊपर वही है, सिर्फ हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, ठीक है। चार्ज वही है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन है बच्चों। चार्ज कांस्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ, चार्ज कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जो है वो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो उससे क्या होता है, उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। और उसकी वजह ये है कि जब जो है वो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, तो अब देखें, वैक्यूम के लिए हमने कैपेसिटेंस निकाल ली थी, तो जो है वो मीडियम, जब हमने कोई मीडियम रख दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगी। तो इस कैपेसिटेंस को लिखने के लिए यहाँ पे हमने वैक्यूम लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस साथ मीडियम लिख दिया। मीडियम से मुराद ये है कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद होगा। तो ये कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, साथ में एक फैक्टर एप्सिलॉन आर आ जाएगा बच्चों। ये फैक्टर एप्सिलॉन आर है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये कूलम्स लॉ में भी आप पहले जो है वो टॉपिक में पढ़ चुके हैं। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये हर जो है वो मटेरियल की जो है वो कांस्टेंट होती है। जैसे रबड़ होगी तो उसके लिए कुछ और होगी, जैसे जो है वो लकड़ी होगी तो उसके लिए कुछ और होगी, कोई कार्डबोर्ड होगा उसके लिए कुछ और है, पानी होगा तो उसके लिए कुछ और है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, डिफरेंट होती है। तो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम जो है जब हम फाइंड करेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम जो है वो ज़्यादा आएगी कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम से। और कितनी ज़्यादा होगी, दिस इज मल्टीपल ऑफ द एप्सिलॉन आर। जितना एप्सिलॉन आर ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम भी ज़्यादा होती जाएगी। तो बच्चों ये था जो है वो कैपेसिटेंस का टॉपिक है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। कैपेसिटेंस जो है वो हमने मीडियम के लिए भी निकाल ली और कैपेसिटेंस हमने जो है वो वैक्यूम के लिए भी निकाल ली। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम एक छोटा सा स्टेप और करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम जो हमने निकाली है और कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम जो हमने निकाली थी, हम इन दोनों की रेशो लेते हैं, हम दोनों को डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। हम क्या करते हैं, वी टुक द रेशो बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम। तो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये वैल्यू थी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस एट वैक्यूम की वैल्यू थी। वैल्यू क्या थी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। हमने जो है वो मीडियम की कैपेसिटेंस को वैक्यूम की कैपेसिटेंस से जो है वो डिवाइड कर दिया, उनकी वैल्यूज पुट कर ली। बच्चों यहाँ पे देखें कि एक फैक्टर जो है वो कैंसिल हो रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी यहाँ पे भी मौजूद है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी यहाँ पे भी मौजूद है। ये दोनों फैक्टर जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस जो है वो रेशो बचेगी कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम, वो बचेगी ई आर। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हम जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। और जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, इट इज़ द रेशो बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम। तो बच्चों ये था टॉपिक आपका कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हमने सबसे पहले कैपेसिटेंस एट वैक्यूम निकाली, उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम जो है वो उसने हमने फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ई आर फाइंड आउट किया। जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ये जो है ये मीडियम ओवर वैक्यूम, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम के इक्वल होता है। ये इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये भी जो है वो क्लियर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।